अगर हम कभी बीमार पड़ते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी की डोर डॉक्टर के हाथों में सौंपते हैं, बिना ये जाने कि डॉक्टर हमारे साथ क्या करेगा नहीं करेगा। बस हम भरोसा करते हैं डॉक्टर पे। लेकिन अगर वही डॉक्टर हमें मौत के रास्ते पे ढकेल दे तो कैसा लगेगा? जी हाँ, आज की वीडियो में मैं ऐसे ही खूनी डॉक्टर की बात करूँगी जो पेशे से तो डॉक्टर था, लेकिन अपनी हैवानियत के चलते वो डॉक्टर डेथ के नाम से लोगों के दिल और दिमाग पे छा गया। डॉक्टर डेथ का असली नाम हेरोल्ड फ्रेडरिक शिपमैन था, जिसे लोग फ्रेड शिपमैन के नाम से भी जानते थे। वह पेशे से डॉक्टर ही था और उसने 1972 से 1998 तक लंदन में ही प्रैक्टिस करी थी। हालांकि अपने डॉक्टर के पेशे में ऐसी दहशत दिखाई कि उसे मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे खूंखार सीरियल किलर में शामिल कर लिया गया। हेरोल्ड फ्रेडरिक शिपमैन का जन्म 14 जनवरी 1946 के दिन नॉटिंघम में हुआ था। वह अपने माता पिता की 3 संतानों में दूसरे नंबर का बच्चा था। उसके पिता का नाम भी हेरोल्ड फ्रेडरिक शिपमैन था, जो लॉरी ड्राइवर थे। वहीं माँ भी जॉब करती थी। जब फ्रेड शिपमैन 11 साल का था तब उसके पिता का निधन हो गया। शिपमैन अपनी माँ के बेहद करीब था। जब उसकी माँ की मृत्यु हुई तब शिपमैन महज 17 साल का था। उसकी माँ को लंग्स कैंसर था, जिसके चलते उनका आखिरी वक्त काफ़ी दर्द में बीता। शिपमैन की माँ का सपना था कि उनका बेटा डॉक्टर बने। माँ की मौत से शिपमैन बुरी तरह टूट गया था, लेकिन उसने अपनी माँ के सपने को बिखरने नहीं दिया और 1970 में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और 1974 में वो बतौर डॉक्टर प्रैक्टिस करने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेरोल्ड फ्रेडरिक शिपमैन के सीरियल किलर बनने की वजह उसकी अपनी माँ थी। उसे बार बार अपनी माँ का आखिरी वक्त याद आता था, जो बेहद दर्दनाक था। ऐसे में जब बुजुर्ग मरीज उसके पास इलाज कराने आते थे तो वह उन्हें दर्द से मुक्ति दिलाने के मकसद से जान से मार देता था। जब अस्पताल में डेथ रेट की संख्या बढ़ने लगी तो 1998 में बुर्क सर्जरी की डॉक्टर लिंडा रेनॉल्ड ने शिपमैन के मरीजों के हाई डेथ रेट को लेकर चिंता जाहिर की। दरअसल शिपमैन के जितने भी मरीजों की मौत हुई थी उनमें बुजुर्ग महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच तो की, लेकिन उनके हाथ ऐसा कोई सबूत नहीं लगा जिससे शिपमैन को गिरफ्तार किया जा सके। जब तक यह जांच बंद हुई तब तक डॉक्टर डेथ ने 3 और मरीजों का कत्ल कर दिया। पुलिस की जांच से डॉक्टर डेथ बच गया, लेकिन कुछ महीनों बाद टैक्सी ड्राइवर जॉन सॉन ने शिपमैन पर बुजुर्ग मरीजों की हत्या करने का आरोप लगाया। उसका कहना था कि जब वह 21 मरीजों को अस्पताल लेकर गया था उस वक्त वे बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन शिपमैन की देखरेख में उनकी मौत हो गई। शिपमैन की आखिरी शिकार हाइड की पूर्व मेयर कैथलीन ग्रुंडी थी, जो 24 जून 1998 के दिन अपने घर में मृत मिली थी। उन्हें आखिरी बार शिपमैन ने ही जीवित देखा था और उनके डेथ सर्टिफिकेट पर भी शिपमैन ने ही हस्ताक्षर किए थे। जांच में सामने आया कि शिपमैन ब्लड सैंपल लेने के लिए कैथलीन ग्रुंडी के घर गया था। उसके बाद उसने बुजुर्ग महिला को डायमार्फिन का इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। 7 सितंबर 1998 के दिन शिपमैन को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान उस पर करीब 250 हत्याओं का आरोप लगाया गया, जिसमें मार्फिन का इंजेक्शन देकर 15 महिलाओं के कत्ल का दोष उस पर साबित हुआ। हालांकि डॉक्टर डेथ ने एक भी हत्या का आरोप खुद नहीं कबूला, लेकिन जानकार मानते हैं कि हकीकत में डॉक्टर डेथ ने कितने कत्ल किए थे इसका अंदाजा उसे खुद नहीं था। 15 महिलाओं की हत्या का दोष सिद्ध होने पर उसे मौत होने तक कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि उसने 13 जनवरी 2004 के दिन जेल में ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। ऐसे ही स्टोरी वीडियो के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लें। थैंक यू।